गुड इवनिंग ट्रेडर्स। जैसे कि आज हमने एक न्यू चैलेंजेस के लिए बात करी थी टेलीग्राम ग्रुप में। एक न्यू चैलेंजेस हमने एक एक्सेप्ट करा है, एक तरह से अपने आप में एक चैलेंजेस है और एक तरह से हमें दिखाने की ये कोशिश कर रहा हूँ। न्यू चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। न्यू चैलेंजेस हमारे लिए है कि एक मेरे सेपरेट अकाउंट रहेगा जिसमें कि 10,000 कैपिटल होगा। ठीक है, 10,000 कैपिटल होगा ओनली। और चैलेंजेस ये है हमारा कि वो 10,000 कैपिटल मतलब 10,000 कैपिटल से हमें 50 लाख अचीव करना है अपने गोल को। ये मेरा चैलेंजेस है और इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से हमें करना है, डिसिप्लिन इसमें। सबसे पहले की चैलेंजेस ये है कि हमारा सबसे पहले कैपिटल जो है हमारा मिनिमम होगा 10,000। इसको बीच में ना ही मैं इंक्रीज करूंगा ना ही एक्स्ट्रा कैपिटल डालने वाला हूं उसमें। ये 10,000 कैपिटल होगा हमारा और उसके बाद हमें इस कैपिटल से धीरे 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 हमें 50 लाख तक चलना है, जर्नी तक। ठीक है, 5 मिलियन गोल। राइट। तो इसमें सबसे पहले चैलेंजेस में डिसिप्लिन हमने जो बनाया है वो मैं एक्सेल सीट में एक बार आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। एक बार मैं शो भी कर दूंगा आप लोगों से स्क्रीन पे भी। ठीक है, तो इस वीडियो में तो किस तरह से हमारा एक माइंडसेट में क्या, आप लोग अगर कुछ सुझाव देना चाहें तो उसमें सुझाव भी दे सकते हैं। देखिए, ये चैलेंजेस हमने क्यों बनाया, एक्चुअली ये चैलेंजेस इसलिए बनाया हमने क्योंकि एक कहते हैं ना कि एक बाजार में एक उम्मीद और एक कहते हैं कि एक इंसान है और वो बहुत उम्मीद से आता है बाजार में, एक होप लेके आता है। उम्मीद कहते हैं कि एक होप होता है कि एक होप ये होता है कि मैं बाजार में आऊं और अच्छे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ूं। और इस तरह से होप एक कुछ ना कुछ एक उम्मीद लेके आता है। बाजार से कमाने का एक चाहत तो सबकी होती है, प्रॉफिट के लिए तो सभी आता है, लेकिन उसके उसके ऊपर एक चीज होती है जो कि उम्मीद होती है। उम्मीद में बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है कि आपकी नीड्स हो सकते हैं, हो सकते हैं कि आपकी जो लाइफ के जो गोल्स हैं उसमें इंक्लूड हो सकता है कि आपके जो चाहत है, जो आप चाहते हैं कि मतलब मेरे को घर चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए या फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो इस तरह की बातें। इन सब चीजों में, नीड्स में जो होप होते हैं, उम्मीद होते हैं, इन सब में उम्मीद का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है कि क्या आपकी हर इंसान की अलग अलग उम्मीद हो सकती है, हर इंसान की एक अलग अलग चाहत हो सकती है। एक हर इंसान की एक जैसे कि इनिशियल उम्मीद इंसान की ये होती है, एक जैसे कि एक बेसिक कहते हैं। जैसे जो मान लीजिए जॉब करते हैं, जॉब पेशे वाले क्या होते हैं कि वो चाहते हैं कि 9 to 5 से हमें छुटकारा मिले, है ना। हम रोज रोज ड्यूटी करते हैं और उससे हमें निजात मिले और एक एक खुद के पैरों पे डिपेंडेंट हो पाए, है ना। तो एक उम्मीद ये होती है। ठीक है, वो होप लेके आते हैं। और जो भी कमाया हुआ इंसान का पैसा होता है, जो भी अभी तक वो जॉब से कमाए, चाहे बिजनेस करके कमाए, चाहे कहीं से भी कमाए, या फैमिली सपोर्ट से अगर किसी को अगर मिलता है तो वट एवर जहां से भी आता है। ठीक है, उससे एक उम्मीद कहते हैं कि एक चाहत होती है कि मैं मार्केट में आऊं। कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड होते हैं और इंटरेस्टेड इसलिए होते हैं कि उनको ये दिखता है कि यहाँ पे एक ऐसा ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हम छोटे पैसे से भी अमीर हो सकते हैं, छोटे पैसे से हम स्टेबल हो सकते हैं, छोटे पैसे से हम यहाँ पे स्टेबिलिटी अपनी बना सकते हैं और एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं, जो कि हमें जो वो चीज हमें ना और बिजनेस पे दे सकता, ना ही कोई हमें जॉब दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसका फंडा समझिए। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बिजनेस में आता है। इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले कि कोई मैन पावर नहीं चाहिए, कोई एक सिटिंग नहीं चाहिए, मतलब एक तरह से एक ऑफिस की जरूरत नहीं होगी आपके पास। ठीक है, कहीं भी आप हैं, किसी भी देश के कोने में या कहीं भी हैं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। नहीं भी है तो चलेगा, बट एक स्मार्टफोन होना चाहिए, नेट होना चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए बस। और कैपिटल होना चाहिए आपके पास। आप कहीं भी बैठ के, किसी भी जगह बैठ के आप कर सकते हैं। किसी भी ऐसा कोई पार्टिकुलर ऐसा नहीं चाहिए कि आपको इसके लिए ऑफिस लेना पड़ेगा या कुछ ऐसा कुछ। इसलिए इसमें बेस्ट बिजनेस, इसमें आपकी हर कॉस्टिंग सेव हो रही है कहीं ना कहीं। और इसमें स्किल्स का ही खेल है, माइंडसेट का ही खेल है। कहीं ना कहीं आप उस चीज को इसमें इस बिजनेस में एंटर करते हैं, अपने दिमाग का अप्लाई करते हैं और उस हिसाब से आप उसके बाद आ जाता है कि हमें लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। सत्य बात की बात है। बट हमारा जो गोल है अभी फिलहाल, न्यू चैलेंजेस जो मैंने लिए एक्सेप्ट किया है कि एक तरह से न्यू, जो छोटे कैपिटल वाले हैं, जिनकी एक उम्मीद होती है यहाँ से आने आने के बाद हमें अच्छा खासा अमाउंट हम कमा सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम जो भी बताया उम्मीद के, वहाँ हमारा बाजार ये पूरा कर सकता है उम्मीद पे।
ठीक है, लेकिन होता क्या है, रिजल्ट सबको क्या, 90% लोग लूज करते हैं मनी, है ना। लूज करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। क्यों होता है लूज? इसके पीछे वजह बहुत सी हो सकती है, लेकिन एक मेजर यही है कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और उनको रात भर में अमीन होना होता है। जैसे कि मैंने भी काफी सारी गलतियां करी थी स्टार्टिंग डेज में। तो लेकिन एक डिसिप्लिन मेंटेन करके आप छोटे कैपिटल से भी आप अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि, ये मिथ है लोगों का कि कैपिटल बहुत बड़ा ही होना चाहिए, लेकिन आप खुद सोचिए ना, आपके पास, ये कहावत है, जितनी चादर उतनी फैलानी चाहिए। लेकिन आप खुद सोचिए, आप परसेंटेज वाइज एक बिजनेस की तरफ देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं उससे अच्छा कर पाएंगे, उससे अच्छा कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आप 9 to 5 में जॉब करते हैं, तो आप डेली हिसाब से जॉब की सैलरी जोड़ लीजिए, कैलकुलेटेड अब देख लीजिए, उसके हिसाब से पार्ट टाइम आप अगर कर रहे हैं, मान लीजिए पार्ट टाइम ही कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, मान लीजिए हफ्ते में 2 दिन भी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको बोनस के रूप में आपको दे रहा है। धीरे धीरे जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, जब धीरे धीरे आपकी मतलब एक तरह से जनरेट होने लगेगा, तो आपको खुद लगेगा कि आप एक अच्छा डायरेक्शन में जा रहे हैं, और वहां पे आप कैपिटल राइज करने की कोशिश करेंगे, तो आप कहीं से भी वहां पे कैपिटल लाके आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी बात करना चाहूंगा, ये जो चैलेंजेस इसलिए लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक डिसिप्लिन दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे 50 लाख अचीव करना है, मैं किसी अदर अकाउंट्स में तो करता ही हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहता हूँ कि 10,000 कैपिटल से भी अच्छा खासा अमाउंट कमाया जा सकता है, अगर आप डिसिप्लिन में रह के करते हो तो मैं, ये चैलेंजेस है मेरे लिए। और चैलेंजेस इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, तब तक परफेक्ट नहीं हो सकता जब तक वो जिंदा है ना। कि लर्निंग तब तक परफेक्ट नहीं हो सकता जब तक वो जिंदा है। अगर वो सोच लेगा कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, तो फिर उसको कुछ करने की, बताने की जरूरत ही नहीं है ना फिर। तो उसके पीछे तो लाइन लग जानी चाहिए ऐसा। तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ अपने आप को, मैं भी एक लर्नर हूँ, और आप लोगों की तरह ही एक लर्नर की तरह मैं लर्न करने की कोशिश करता हूँ। एक चैलेंजेस लेना मेरा एक हॉबी रहा है, एक तरह से एक न्यू चैलेंजेस एक्सेप्ट करता हूँ हर चीज की, किसी भी जो भी लाइफ में आते हैं एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, होता क्या है ना, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अचीव हो ना हो अलग टॉपिक है, उस पे मजाक भी बन सकता है, हंस भी सकते हैं कई लोग, अभी कई लोग इस पे हंसी आ सकती है कई लोगों को, लेकिन इस पे हंसी आ सकती है, हंसी है, जरूर हंसी है। ठीक है, लेकिन होता क्या है ना, जब अचीव होता जाता है ना, अचीव होता जाता है, तो वो आपके लिए क्या होता है, इंस्पिरेशन बन जाता है, और एक तरह से आपके लिए एक एग्जाम्पल बन जाता है ना। तो वहां पे आपकी कहीं ना कहीं हंसी जो है एक मोटिवेशन की ओर कन्वर्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वो चीज आपको एक मोटिवेट करेगा कि वो इंसान कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वो किसने, इसने इस तरह से कैसे किया। ठीक है, तो उसका आप खामियां ना देख के, आप उसकी बुराइयां ना देख के, उसकी अच्छाइयां ढूंढना पसंद करेंगे। ठीक है, अच्छाइयां बुराइयां की बात ही नहीं हो रही, हर इंसान अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन आपको जो बता रहा है, हो सकता है कि उसमें कई चीजें, 10 बातें कर रहा है तो 8 चीजें, 7 चीजें, कई बातें जो होती है 90%, 70%, 50% भी आपको अच्छी बातें मिल रही है, तो उसको कैच कर लीजिए, आप उससे सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, किसी को आप, अगर कहीं से भी लर्निंग आ रही है तो आप इसको सीखने की कोशिश कीजिए। चैलेंजेस ये है कि 50 लाख अचीव हो ना हो, बट हम कोशिश जरूर करेंगे 50 लाख तक। अब कब तक होगा, एक जेन्युइन टारगेट हम लोगों ने लेके चला, हम लोगों ने कहता, मतलब मैं खुद पर्सनली अपने पुराने अकाउंट है जीरोधा का, जिसमें मैं ट्रेड करूंगा, और अगर मान लीजिए कभी अकाउंट चेंज होता है, तो हो सकता है मैं एम स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकता हूँ, आने प्लानिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा उसमें ब्रोकरेज फ्री है वो। ठीक है, और प्लान ले रखा है हमने उसमें, तो उसमें भी कर सकता हूँ। क्योंकि इसमें होता है क्या कि कभी कई बार क्या होता है ना, जब कैपिटल थोड़ा सा, मान लीजिए आज 10,000 है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है 20,000, 50,000 तो हो जाए। तो उसमें क्या होता है कि मल्टीपल ट्रेड्स होने की चांसेस होते हैं, तो उसमें क्या ब्रोकरेज हम चाहते हैं कि मिनिमम ब्रोकरेज जनरेट हो, तो वो सब भी हमें देखना होगा, और कोशिश रहेगा कि मल्टीपल ट्रेड ना हो, और कम से कम ट्रेड में आपको अचीव किया जाए, और ब्रोकरेज कम जनरेट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, आज हमने इस जर्नी का स्टार्ट करा है। फ्राइडे है, आज 3 तारीख है, 3 मार्च 2023। ठीक है, 3/3 2023। ठीक है, तो आज का डेट जो है फ्राइडे भी है, और आज से हमने स्टार्ट करा है, और ऐसे अचानक रैंडमली मेरे दिमाग में आया कि एक कुछ ऐसा किया जाए जो कि लोगों को थोड़ा सा स्टार्टिंग में मजाक भले ही बन जाए, बट आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो चीज है आपके लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इससे, मेरे मेरे ट्रेडिंग से, या फिर मेरे स्टाइल से, या मेरा जो गोल है उससे, अगर कहीं ना कहीं आप अगर पॉजिटिव, आपके लिए दिमाग में आता है कि पॉजिटिव चीजें आ रही है कि उस चीज कर सकते हैं,
तो आप भी कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ अपना एक गोल सेट कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा कि आप क्या कर रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड होगा। ऑन द रिकॉर्ड का मतलब है कि आप किसी चीज को अगर आप एक्सेल फाइल में आप उस चीज को लिखते हो या नोट्स बनाते हो उसमें लिखते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको दिखता रहता है, दिखता रहता है। तो अचानक से क्या होता है ना, आप जो गलतियां करते हैं कभी कभी ना, वो जो दिखता है ना वो आपको कहीं ना कहीं साइलेंटली आपको एक लर्न भी कराता है, एक बोलने की कोशिश करता है क्या कर रहे हो भाई, ये गलतियां क्यों कर रहे हो, इस तरह से क्यों कर रहे हो, आपने एक गोल बनाया उसके पीछे क्यों नहीं भाग रहे हो आप लाइन से, तो मतलब एक ट्रैक से और ट्रैक कैसे हो रहे हो, है ना। तो ये सब चीजें आपको साइलेंटली, मतलब एक तरह से एक दिमाग में कहते हैं ना कि थॉट्स आएंगे कि ये चीज तो मैंने ही बनाया और मैं ही इसको डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको वो एक तरफ से बताने की कोशिश कर रहा है। तो आप उस चीज की ओर बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं 10% 20% भी आपका, 20% भी आपका काम आ जाता है तो आपके लिए डिसिप्लिन बहुत अच्छी बात है, इम्प्रूव हो जाएगा। सेकंड चीज कि छोटे कैपिटल से जो लोग को बीत है कि इतने के छोटे कैपिटल से नहीं हो सकता सर, ये लोग हार चुके हैं, दिल से टूट चुके हैं अंदर से। जीत मतलब कहते हैं ना, लॉसेस 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 पूरी लाइफ, मतलब 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो भी उन्होंने, वट एवर जो भी अमाउंट हो उन्होंने आज तक लॉसेस ही करा है। तो उनको एक होप मिलेगी कि इतना कैपिटल से भी आप डिसिप्लिन के साथ करोगे तो कुछ हो सकता है लाइफ में, ऐसा नहीं है ना। तो उनके लिए एक होप हो जाएगा और एक तरह से मोटिवेशन भी हो जाएगी, और साथ में हमारे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप लोग अपना स्टेटस हमारे टेलीग्राम पे जो भी आप डेली करते हैं अपना लिख के रखिए खुद से, और खुद से ही गाइड कीजिए, खुद से ही आप सीखिए। और खुद से क्या कीजिए, आप अपने आप को जो भी चीजें आप गलतियां कर रहे हैं उसको, मिस्टेक्स को लिखिए और उसको रिपीट नहीं कीजिए, बस सिंपल। सेकेंड चीज इसमें जो हमें दो तीन चीजें हैं इसमें, किस तरह से क्या, मैंने एक ओवरऑल मैं आपको व्यू बता देता हूँ किस तरह से करना है आपको। बाकी ट्रेड में कोशिश करूंगा कि 10, आज तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट कोशिश करूंगा कि 5-10 मिनट की वीडियो में आके आप लोगों को बता दिया करूंगा, लेकिन लाइव ट्रेड मैं पोस्ट नहीं कर सकता क्योंकि लाइव ट्रेड कुछ रेगुलेशन है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है। तो लाइव ट्रेड में क्या होता है, जैसे लाइव ट्रेड में आप ट्रेड, जैसे मैं जो भी चीजें, जो भी लाइव ट्रेड होगी मेरी पूरे दिन की, जो लाइव ट्रेड मैंने मान लीजिए 2 ट्रेड 3 ट्रेड या 1 ट्रेड या नहीं लिया, जो भी मैं आके आपको बता दूंगा उस दिन ट्रेड कितना हुआ मेरा, कौन कौन सी ट्रेड मेरी थी। और मैं बताना चाहूंगा इसमें मैं ऑप्शन बाइंग ही करूंगा, कोई ऑप्शन सेलिंग नहीं करूंगा, ऐसे भी 10,000 में ऑप्शन सेलिंग तो हो नहीं सकता है। और ऑप्शन बाइंग ही करूंगा और कोशिश करूंगा कि 99% जो मेरा होगा, 95% 99% मेरा इंट्राडे पोजीशन होगा। ठीक है। इंट्राडे पोजीशन लेने की कोशिश करूंगा, ओवरनाइट में इसमें होल्ड नहीं करूंगा। ठीक है। और इसमें स्टॉक्स ऑप्शन भी हो सकते हैं, रेयरली हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रोज रोज, कभी कभी अगर मान लीजिए कैपिटल राइज हो जाता है, मान लीजिए मेरा 50 लाख के बीच में कभी 1 लाख हो जाता है, तो बीच बीच में क्या होता है कि हमारा 10% का लगभग 15% 20% का मेरा टारगेट हो जाता है, तो उसमें मुझे स्टॉक ऑप्शन भी अगर करने को अगर लगता है कि रिस्क रिवार्ड अच्छा लगता है तो मैं वहां पे कर सकता हूँ, लेकिन इनिशियल डेज में मैं इग्नोर करूंगा इसको, और स्टॉक ऑप्शन में पसंद नहीं करूंगा अभी करना, क्योंकि 10,000 कैपिटल है तो रिस्क रिवार्ड इसमें हमारा बैलेंस नहीं हो पाएगा इस वजह से। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा, मैक्सिमम हमारा पोजीशन जो होगा लगभग 90 मतलब 70% हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में ही होगा, 70% निफ्टी में, 30% बैंक निफ्टी में। ठीक है। इस तरह से मैं इसको बैलेंस करके चलूंगा। ठीक है। वो तो आप लोगों को डेली मैं शेयर कर ही दूंगा किस तरह से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और किस तरह से बताने की कोशिश करूंगा क्यों ट्रेड लिया, किसे ट्रेड लिया उस दिन, मेरी क्या दिमाग में चल रहा था उस टाइम। ठीक है। मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता है, एक छोटे से कैपिटल से कर रहा हूँ, एक छोटे से अकाउंट में कर रहा हूँ, मैंने अकाउंट में जो कर रहा हूँ मैं वहां पे भी मैं अपना ट्रेड करना होता है, बाकी मुझे इसको भी मेंटेन करना फुल्ली एग्रेसिव, ऐसा नहीं फोकस्ड होके कर रहा हूँ मैं इसको, ऐसा नहीं कि आप लोगों को सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ये करना आसान है, आसान नहीं है, लेकिन फिर भी चैलेंजेस इसलिए है कि आसान नहीं है इसलिए तो चैलेंजेस है। ठीक है। लेकिन वो एक्सेप्ट किया हो तो कुछ ना कुछ तो भला होगा ही, अगर नहीं होगा या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, दो ही चीज होगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले आज से मैंने स्टार्ट करी, आज मैंने क्या ट्रेड लिया था ये आप लोग देख लीजिए, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके मैं बता देता हूँ। ठीक है। जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा मेरा जीरोधा का अकाउंट दिख रहा होगा, एक सेकंड। राइट। जीरोधा का अकाउंट आप लोग को दिख रहा है।
और यहाँ पे देखिए मेरी जो आज की पोजीशन थी, दो पोजीशन थी मेरी। और सबसे पहले आप लोग कैपिटल देख लीजिए, मेरा जो फंड है, मेरा फंड है 10,016 रुपये, 10,900, लगभग 10,870 के आसपास मेरे पास जो कैपिटल था। जो 800 एक्स्ट्रा हो रहे थे ना, 800, तो उसका मैंने क्या करा, उसके पीछे मत भागिएगा आप लोग। यस बैंक का मैंने ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि ये जो सेट है, इसको इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। यस बैंक का इसलिए लिया क्योंकि 10,000 मेरा वहाँ पे एक जो कैपिटल है वो 10,000 ही दिखे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कुछ शेयर है इस बैंक में ले लिया ताकि मेरा कैपिटल 10,000 ही हो। ठीक है, ये मेरा कैपिटल है। और इसमें मेरी जो आज की पोजीशन थी, वो मेरी दो पोजीशन थी। निफ्टी 17,400 की सी थी और 17,500 की पी थी। फर्स्ट ट्रेड मेरा पी का था और सेकेंड ट्रेड मेरा 17,400 की सी का था। ठीक है, और ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है मेरे को आज 1485 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अभी इसमें 26 रुपये लॉस दिख रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे पूरा जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो लगभग 1,182 रुपये प्लस 1,182 रुपीज एंड 302 रुपीज। ये वन वन लॉट किया। ऑर्डर देख लीजिए आप लोग, ऑर्डर में आज मैंने क्या करा था। और ये अकाउंट है हमारा अभी तक। तो ये अकाउंट अगर चेंज करूंगा तो आप लोग को वो भी मैं बता दूंगा बीच में। ठीक है, ये जीरो था या मैं स्टॉक्स में कर सकता हूँ। ठीक है, पहला ट्रेड हमारा 930 के आसपास था। 930 के आसपास मेरा 17,500 की पी हमने खरीदी थी, बाइंग करी थी, एक लॉट 50 क्वांटिटी देख लीजिए आप लोग। और हमने 944 पे हमने 14 मिनट के बाद मैंने ये ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दिया था। ठीक है, इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ। इसका लॉजिक क्या है, देखिए, जब तक आप लोग 930 के आसपास हमने इसको बाय करा था। 930 के आसपास, 930 की कैंडल आपको दिखा देता हूँ। 930 पे क्यों बाय करा था, देखिए ये वाली ग्रीन कैंडल पे हमने बाय करा था। ठीक है, ये वाली कैंडल यहाँ पे हमने बाइंग करी थी, ये ग्रीन कैंडल में पी बाय करा था। और हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली लगभग 44 में। 44 का कैंडल जो हमारा है 44, ये वाली ग्रीन कैंडल में छोटी सी ग्रीन बनी थी यहाँ पे, ये वाली कैंडल पे हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। ठीक है, देखा कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर सकता है क्योंकि मेरा व्यू आज बुलिश था। तो ये मैंने रिवर्सल पे एक लिया था, जस्ट एक स्कैल्पिंग के तौर पे एक टेस्ट करा था। ठीक है, जो कि मॉर्निंग में हमें लगभग एक तरह से समझ लीजिए कि मॉर्निंग में एक छोटा सा ट्रेड था। हमें कोशिश यही थी हमारी कि एक जो भी मिले एक लॉट में हमें लेके निकल जाना है बस। अगर मूवमेंट आती है, मान लीजिए गैप अप था मार्केट, तो रिस्क लिया मैंने छोटा सा, 2-4 पॉइंट का एसएल था यहाँ पे, हमारा बहुत बड़ा एसएल नहीं था। तो हमें जब मार्केट लगा कि मार्केट में यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया पोजीशन को। उसके बाद हमने क्या करा, सेकेंड पोजीशन जो हमने लिया है वो 10:01 पे लिया हमने। ठीक है, 10:01 पे 17,400 की सी, मतलब बुल पोजीशन लिया हमने 10:01 पे। 10:01, ये देखिए, ये वाली कैंडल पे हमने पोजीशन बनाई थी यहाँ पे। ठीक है, ये वाली ये वाली ग्रीन कैंडल दिख रही है, ग्रीन कैंडल के आसपास ही हमने क्लोज होने के बाद ये रेड कैंडल बन रही थी, तो आसपास यहीं पे हमने पोजीशन बनाई थी। ठीक है, और इसको मैंने स्क्वायर अप कर किया था, स्क्वायर अप किया था 10:15 में। 10:15 में हमने इसको स्क्वायर अप किया था। इसका लॉजिक ये था हमारा ट्रेड का, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने सी पोजीशन इस अकाउंट में नहीं लिया था हमारा। मैंने यहाँ पे हमने लिया, रिवर्सल पे लिया एक तरह से। इसका हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसको होल्ड करा। ठीक है, सिंपल सा एक लॉजिक बता रहा हूँ, बाकी ये सब चीजें मैं अभी बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कैसे क्या सेटअप बनता है, ये सब चीजें। बट मैं लॉजिक ही बता रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरा माइंडसेट था, इसका एक हमने ट्रेड लिया, एक लोअर लो बनाया ये एक तरह से, एक तरह यहाँ इसका लो को प्रोटेक्ट किया, इसके हाई को ब्रेक किया मार्केट ने। ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद अच्छी कैंडल हमें देखी, यहाँ पे हमने एक छोटा सा एसएल रख के आराम से हमने ट्रेड ले लिया क्लोजिंग बेस्ट। ठीक है, इसके बाद हमने टारगेट जो रखा, हमने रखा कि एक पीएसवाई लेवल होता है, साइकोलॉजी लेवल जिसको बोलते हैं, 17,500 का एक साइकोलॉजी लेवल होता है, जो कि आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह ही काम करता है एक तरह से। अगर मार्केट बुलिश है तो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, अगर नीचे चल रही है तो एक तरह सपोर्ट का काम करेगा। पीएसवाई लेवल हमेशा अपने आप में एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। तो हमने सोचा इसका ब्रेकआउट देते ही मार्केट ट्रैप कर सकता है। मान लीजिए ब्रेकआउट देता है, उसके बाद बायर यहाँ एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, हो सकता है उसको ट्रैप करने के लिए मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो हमने इसके ब्रेकआउट पे लगभग कितने बजे एग्जिट करा, 10:15 पे।
10:15 में हमने ये ट्रेड को एग्जिट कर दिया। ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है यहाँ पे, रेड कैंडल, छोटी सी रेड कैंडल क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग के बाद हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अगर मैं ट्रेड रखता तो काफी अच्छा प्रॉफिट दिया होता, बट अगर मगर की बातें यहाँ नहीं चलती है मार्केट में। हमें नहीं पता होता कि मार्केट कहाँ जाएगी, किस तरह से बिहेव करेगी। चार्ट बनने के बाद सभी महानुभाव आते हैं, बताते हैं ये ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता नहीं। एक्चुअल मार्केट में जो होता है, मेरा मेन फोकस ये था कि मेरा मेन फोकस था जो कैपिटल है उसका मुझे 10% मिनिमम, मुझे जो फर्स्ट वीक का जो टारगेट है मेरा, वो 10% का टारगेट है। 10% वो मैं एक्सेल भी शेयर कर देता हूँ, आप लोग से बता देता हूँ किस तरह से मेरा टारगेट सेट किया हुआ है। ठीक है। बाकी मार्केट बुलिश था, इस अकाउंट में हमने स्क्वायर अप करके पोजीशन क्लोज कर दिया और हमने किल स्विच दबा दिया। उसके बाद मेरी कोई पोजीशन नहीं है, देख लीजिए आप लोग, और कोई भी हमारा अभी पोजीशन होल्ड भी नहीं है। ठीक है, दो ही पोजीशन से सारे स्क्वायर अप हो गए। अब हम आते हैं एक्सेल पे। एक्सेल, अब हम आते हैं एक्सेल पे। ये हमारा पोजीशन आप लोग से शेयर कर दिया। अब हम आते हैं हमारे जो प्लान है, और हमारा ये एक्सेल जो अभी हमें मुझे मुझे मिला है कि स्टूडेंट ही हमारे जिन्होंने शेयर करा हमें, और काफी अच्छा है, इसमें ऑटोमेटिक सब कुछ डालिए, और जो भी प्रॉफिट है जब हमने उनको रिक्वायरमेंट बताई थी इस तरह से कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि तो उन्होंने मुझे बना के भेजा एक्सेल, और मैंने ये चीज बना बताया था उनको कि आज से, जैसे 3 तारीख है आज फ्राइडे, या इसमें सैटरडे संडे हमने रिमूव करवा दिया है। सैटरडे संडे हमारा क्लोज होता है मार्केट। अगर बीच में कोई वर्किंग डे में क्लोज रहता है मार्केट, तो वहां पे हम जीरो कर देंगे और वहां पे क्लोज लिख देंगे रिमार्क्स में। ठीक है, मार्केट क्लोज। ठीक है, यहाँ पे रिमार्क्स भी आप लोग देख लीजिए, डेट है, डे है, एक्चुअल कैपिटल हमारा 10,000 का, टारगेट जो हमारा 10% है। अब ये यहाँ पे आइए, फोकस कीजिए इस पे। 10% का जो टारगेट हमारा, वो कब कब से लेके, आज से लेके फ्राइडे तक, मतलब वेडनेसडे मंडे फ्राइडे, ये देखिए यहाँ पे, ये हमने टारगेट लिया 7 डेज का, 6 डेज का, 1 वीक का। तो हमने इसका 10-10% लिया स्टार्टिंग में। 10,000 का 10% का मतलब हुआ 1,000 रुपए का प्रॉफिट। आज मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो 1,485 रुपीज। इसमें कुछ ब्रोकरेज भी जनरेट होगा उनका, वो माइनस हो जाएगा, वो लास्ट में हम रिमार्क्स में जब हमें ये भी पता चल जाएगा कि टोटल अमाउंट में ब्रोकरेज कितना कटा है। ठीक है, यहाँ तो हम यहाँ पे जो स्क्रीन पे प्रॉफिट दिखेगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि आज मुझे लगभग 14.9% के आसपास प्रॉफिट मिला है, जो कि मेरा कैपिटल हो जाएगा कल की डेट में 11,485 रुपये। ठीक है, 11,485। ठीक है, डे वन यहाँ पे हमने दिया है कि डे वन में हमने स्टेटस, अगर क्या स्टेटस रहा आज हमने अचीव किया नहीं किया 10%, तो वहां पे लिख दिया जाएगा डन। अगर मान लीजिए 10% से कम भी दिया जाएगा तब भी मैं डन लिखूंगा। अगर जिस दिन मान लीजिए हो सकता है कि मेरा ड्रॉ डाउन भी जाए 10%, 15% या 5%, वहां पे मैं लिख दूंगा नॉट डन। ठीक है, उस दिन मेरा अचीव नहीं हुआ, और इसको मैं रेड कर दूंगा। जिस दिन अचीव नहीं होगा उसको मैं रेड कर दूंगा, उसको मैं ग्रीन कर दिया। इसमें ये पता चल जाएगा हमें कि हम कब कितने दिन तक ग्रीन में रहे, कितने दिन तक रेड में रहे। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे आज 14% के आसपास, 10,000 की कैपिटल पे हमने, और ये चैलेंजेस हमने कई बार करा है, हमने कई बार अचीव करा है। तो लेकिन उस टाइम में वीडियो वगैरह नहीं बनाता था और ये सब चीजें नहीं होती थी, तो हमें शो ऑफ नहीं करना, बस एक मोटिवेशन के तौर पे मैं बना रहा हूँ, तो लोगों को थोड़ा सा ये लगे कि कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और कंपाउंडिंग पे जब आ जाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत तगड़ी हो जाती है, आपको एक दिन अच्छा खासा पैसा दिखेगा। ठीक है, आज मैंने जैसे एक रिमार्क्स में 2 ट्रेड डाल दिए, इसे हमने, ओवरऑल मेरा पूरा मंथ में अच्छा जाता है तो हमारा लगभग 36,000 का प्रॉफिट बन जाएगा, अगर मेरे हिसाब से चलता है। तो मैं कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से अगर चलता है तो 36,000 का हमारा प्रॉफिट बन जाएगा ओवरऑल। जैसे आज मेरा 2 ट्रेड था, निफ्टी में था, तो हमने यहाँ पे रिमार्क्स में डाल दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें हमारा प्लान क्या था। प्लान था हमारा 10-10% का, हमारा फर्स्ट वीक का टारगेट है, जो कि हमारा 6 डेज का 10% टारगेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने टारगेट को बढ़ा लिया, दैट मीन्स कि हमने 15% कर लिया 13th ऑफ मार्च से। 13th ऑफ मार्च से हमने 15% कर लिया। अब पूरे मंथ तक हमारा 15% ही रहेगा इस महीने तक। ठीक है, 10,000 बेसिक कैपिटल पे 15%। ऐसा नहीं है कि ये जो कैपिटल जनरेट होगा इसका 10% चाहिए, फिर इसका 10% चाहिए, ऐसा नहीं है। बेसिक कैपिटल जो 10,000 है उसका 15% हमने पूरे मंथ तक का टारगेट लिया है। हो सकता है कि अचीव इससे किसी के कभी क्या होता है, 15% के अलावा 20% अचीव हो जाए, 20% के 25% अचीव हो जाए, या किसी दिन 5% भी हो जाए, किसी दिन -10% भी हो जाए। तो ओवरऑल हमने जो
लास्ट में आपको दिखेगा क्या रिजल्ट रहा है हमारा, वो मंथ एंड में आपको दिखता जाएगा। बर्थडे आपको शेयर करूंगा, डे 1 में कैसा रहा, सेकेंड डे में कैसा रहा, डे डे 2 में कैसा रहा, इस तरह से आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूंगा। और आप लोग यही कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ अपने आप में एक गोल सेट कीजिए, और साथ साथ करने की कोशिश कीजिए, डिसिप्लिन के साथ कीजिए कोशिश, मल्टीपल ट्रेड से बचिए थोड़ा सा, और ब्रोकरेज ज्यादा मत दीजिए। और साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि आप छोटे से प्रॉफिट में निकलने को, जरूरी नहीं है कि आप मार्केट यहाँ चलेगी यहाँ तक बैठे रहें, ठीक है। तो आप अपना ओवर अचीव कर ले, 10% आता आप वहां पे ट्रेल कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को इससे कम मत होने दीजिए। जो आपका बेसिक टारगेट है उसको आप मेंटेन रखिए, ठीक है। तो ओवरऑल यही था सब कुछ, और बाकी जो भी चीजें नहीं आएगी तो मैं बीच में आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली एक नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमने आज क्या करा क्या नहीं करा, ठीक है। तो ओवरऑल आप देख लीजिए, आज की जो पोजीशन थी 1485 का था हमारा, ठीक है। ये इसको छोड़ दीजिए कि ये हम काउंट नहीं करेंगे, इसमें हमारा कोई स्टॉक्स नहीं होगा, सिर्फ हम ऑप्शन बाइंग ही करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में बस, ठीक है। 99% हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में ही होगा, पोजीशन ऑप्शन बाइंग की ही होगी। और कोशिश करेंगे हम कि मल्टीपल ट्रेड्स ना करें, मल्टीपल ट्रेड ना करें, क्योंकि एक दो तीन तीन दो एक दो ट्रेड तो होंगे, जैसे जैसे हमारा टारगेट थोड़ा बढ़ता जाएगा, राइज होगा, उसी तरह से हमारा थोड़ा ट्रेड्स भी हो सकते हैं हम राइज करें, क्योंकि स्टाइल के ऊपर हम बता देंगे लॉजिक क्या था ट्रेड का, जैसे आज मैंने शेयर करा, आने वाले टाइम में भी आप लोग को शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।